बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर सूबे में सियासी खलबली मचे न मचे, लेकिन बीजेपी जेडीयू के अंदर खलबली जरूर मच सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार चुनाव को देखते हुए बीजेपी के शीर्ष नेताओं में बड़े पैमाने पर उठापटक हो सकती है। गुरुवार को नड्डा ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले छठ के मौके पर छठ डिप्लोमेसी शुरू कर दिया। इसके तहत बिहार में मनाने और समझाने का दौर शुरू हो गया है। नड्डा ने सबसे पहले सीएम नीतीश कुमार के साथ टूटे तारों को जोड़ने का प्रयास किया, फिर बीजेपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। बिहार में नड्डा के छठ डिप्लोमेसी की चर्चा शुरू हो गई है। वहीं नड्डा का एक ही दिन पटना आना और फिर कुछ ही घंटों में चले जाना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, बताएंगे आपको अपने स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। क्या नड्डा का छठ के दिन बिहार आना किसी प्लान का हिस्सा था, जिसमें असली मुद्दा भूलकर मीडिया छठ रटते रहे और नड्डा अपना काम करके दिल्ली वापस चले गए? सबसे पहले ये जान लीजिए कि 15 नवंबर को पीएम मोदी की जमुई में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर सभा होनी है। इस सभा को लेकर पहले बीजेपी नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा था ये कार्यक्रम पीएम मोदी का है और कौन आएंगे और कौन नहीं आएंगे ये केंद्र तय करेगा, क्योंकि झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में इस दौरे को लेकर जेडीयू नेता भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार का इस कार्यक्रम में शामिल होने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन अब नड्डा से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। क्यों नड्डा कुछ ही घंटों के लिए आए बिहार? ऐसे में आप समझ गए होंगे कि शायद पीएम मोदी की सभा में मंच शेयर करने को लेकर जेडीयू और बीजेपी में कुछ कश्मकश चल रही होगी। ऐसे में नड्डा का पटना पहुंचना और सीएम नीतीश कुमार के साथ एक ही जहाज में गंगा घाटों पर जाना कई संकेत दे रहा है। सीएम नीतीश कुमार के साथ गंगा घाट पर नड्डा के साथ बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। झारखंड महाराष्ट्र चुनाव के बीच बिहार क्यों हुआ अहम? बिहार के बगल में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रहा है। नड्डा वहां ना जाकर सीधे पटना आना कई सवालों को जन्म दे रहा है। पहला सवाल, क्या नड्डा का बिहार दौरा गलत फहमियों को दूर करने की कवायद थी? वहीं दूसरा सवाल, क्या नड्डा बीजेपी नेताओं को कुछ मैसेज देने के लिए आए थे? वहीं तीसरा सवाल है, क्या नड्डा राज्य बीजेपी नेतृत्व से खुश नहीं है? चौथा सवाल है, क्या नड्डा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में देखना चाह रहे हैं? तो वही अगला सवाल है, क्या जेडीयू और बीजेपी में आ गई है दूरी, जिसको नड्डा कम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या कहते हैं जानकार? बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार ये मानते हैं और कहते हैं कि निश्चित रूप से जेपी नड्डा का ये दौरा बीजेपी और जेडीयू में बन रही दूरियों को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। साथ ही बीजेपी अब नीतीश कुमार की उम्र और उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहती है। ऐसे में बीजेपी को नीतीश कुमार के कद ना सही पर पार्टी में एक सुलझे हुए नेता की तलाश है जो पार्टी का नेतृत्व कर सके। मौजूदा दौर में बीजेपी के अंदर कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिससे बीजेपी आलाकमान खुश रहे, क्योंकि नड्डा बिहार में रहे हैं और उनको पता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स को साधना कितना कठिन है। शायद इन्हीं सारी संभावनाओं को टटोलने के लिए उनका दौरा हुआ होगा। नड्डा के बिहार दौरे की चाहे जिस नजरिए से आप देखें, लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी देश की दूसरी पार्टियों से अलग पार्टी क्यों है। देखिए, अभी महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए दिल्ली में भी अमित शाह के नेतृत्व में एक बैठक हुई थी। अब छठ के दिन देखिए नड्डा बिहार पहुंच गए, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव होने में तकरीबन अभी 1 साल बचा हुआ है। इसीलिए बीजेपी मोदी शाह युग में कांग्रेस या अन्य पार्टियों से बिल्कुल अलग पार्टी है। नड्डा के दौरे पर आरजेडी का तंज।
वहीं जेपी नड्डा के बिहार दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने तंज करते हुए बीजेपी, पीएम मोदी और जेपी नड्डा पर सवाल किए हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, चुनावी साल में बीजेपी को छठ और बिहार की याद आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर जेपी नड्डा, सभी छठ को लेकर सियासत करते हैं। बिहार में अगले साल चुनाव होना है, इसीलिए बीजेपी को छठ की याद आ रही है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ जेपी नड्डा जिस जहाज पर सवार होकर गंगा घाट से रवाना होंगे, उसमें छेद ही छेद है। 2025 में एनडीए का जहाज डूबने वाला है। सियासत केवल आरजेडी करती है। वहीं जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा, छठ महापर्व पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक साथ आना आरजेडी को नहीं पच रहा है। आरजेडी को बताना चाहिए कि आखिर बीमार लालू यादव की अच्छी सेहत के लिए अब वहां छठ की पूजा क्यों नहीं होती। ईडी, सीबीआई से घिरा हुआ लालू परिवार अब राजनीतिक जमींदार बन चुका है, इसीलिए छठ पूजा पर भरोसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि जेपी नड्डा का बिहार और छठ से बेहद ही पुराना नाता है। नड्डा जी के परिवार में छठ तब से होता आया है जब उनका परिवार बिहार में रहता था। सनातनी पर्व के ऊपर सियासत केवल आरजेडी ही कर सकती है। बिहार की सियासत में पोस्टर वॉर। वहीं उत्तर प्रदेश की ही तरह बिहार की सियासत में भी पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी दल पोस्टर के जरिए हमला बोल रहे हैं। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जवाब में आरजेडी का नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें लिखा गया है, हम तो A to Z हैं, ना कटेंगे ना बटेंगे, हम तो तेजस्वी के साथ जुड़ेंगे। पोस्टर में तेजस्वी की फोटो के ऊपर लिखा है, 2025 में बिहार का सत्ताधीश तेजस्वी। ये पोस्टर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन्मदिन के एक दिन पहले लगाया गया है। आपको बता दें कि 9 नवंबर को तेजस्वी यादव का जन्मदिन है। वहीं इस मामले पर आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार यादव ने कहा कि पोस्टर का मकसद बीजेपी के उस नारे का विरोध जिसमें कहा जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। बिहार में बीजेपी का यह नारा खोखला साबित होगा। 2025 में तेजस्वी ही सत्ताधीश होंगे। हाल ही में आरजेडी की ओर से एक और पोस्टर लगाया गया था, जिसमें लिखा गया था, जुड़े के बा जीते के बा। 2025 में नियुक्ति मैन तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनावे के बाद। इससे पहले पटना की सड़कों पर टोटी चोर फिलस्वी यादव और लालू यादव पर चारा चोरी के आरोप वाले पोस्टर भी लगाए गए थे, जिसको लेकर काफी सियासी घमासान भी मचा। और अब पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर बीजेपी के कटेंगे तो बटेंगे के जवाब में एक के बाद एक पोस्टर लगाए जा रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि बीजेपी का बटेंगे तो कटेंगे नारा मवालियों की भाषा है। भाजपा देश तोड़ने की बात कर रही है और वहीं फिलहाल बिहार में नारों और पोस्टरों के जरिए सियासत जारी है। पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से फिर मिली धमकी। वहीं इन तमाम राजनीति के बीच पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक बार फिर धमकी मिली है। उनके ऑफिस में धमकी भरे मैसेज और कॉल आए हैं। पप्पू यादव के पीए को आज रात 2 बजे और फिर सुबह 10 बजे के आसपास धमकी भरा कॉल आया। इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई। पीए ने बताया कि सांसद को व्हाट्सएप पर धमकी दी गई। उन्होंने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है। मैसेज और कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है। कुछ समय पहले मिली थी धमकी। कुछ समय पहले पप्पू यादव को धमकी मिली थी। दरअसल कुछ समय पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग द्वारा सलमान खान को मिल रही धमकी को लेकर पोस्ट किया था। पोस्ट में उन्होंने लॉरेंस गैंग को चुनौती देते हुए उसके नेटवर्क को 24 घंटे में खत्म करने की बात कही थी। इसके कुछ ही दिन बाद पप्पू यादव को एक कथित कॉल आई थी, जिसे उन्होंने खुद साझा किया था। इसमें लॉरेंस के कथित गुर्गों ने पप्पू यादव को कर्म से लेकर कांड करने तक की धमकी दे डाली। इस धमकी के बाद उन्होंने खुद के लिए केंद्र से सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी। पप्पू यादव को फिलहाल वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन अब वे जेड श्रेणी की सिक्योरिटी चाहते हैं। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने पप्पू यादव को धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर लिया था। पूर्णिया के एसपी कार्तिक शर्मा ने बताया कि आरोपी महेश पांडे का लॉरेंस बिश्नोई या उसकी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महेश पांडे पप्पू यादव से जुड़े कुछ लोगों के संपर्क में भी थे। वे पप्पू यादव से जुड़े कुछ लोगों को जानते थे, लेकिन पप्पू यादव से उसका सीधे से कोई संपर्क नहीं था। आरोपी ने दुबई के नंबर से कॉल किया था। उसने इंटरनेट से लॉरेंस बिश्नोई का फोटो डाउनलोड कर व्हाट्सएप डीपी लगाई थी।
फिर इसी नंबर से उसने धमकी भी दी। ये सिम दुबई में रहने वाली उसकी साली के नाम से थी। अब हमारी इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।